हेलो एंड वेलकम। तो मार्केट में सोचा था थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बेलगाम घोड़े की तरह है। ये हमेशा इम्पोर्टेंट है। एक्सपायरी के दिन अगर कंट्रोल में नहीं रही मार्केट तो बेलगाम घोड़ा हो ही जाती है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होने लगते हैं तो फिर रोकना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इस तरह बेलगाम घोड़े की तरह भागेगी, इसका खैर चलो, अच्छा सरप्राइज ही रहा। हमारे डायरेक्शन में मूव किया, ऐसा नहीं है हमारे अगेंस्ट मूव किया, हमारे डायरेक्शन में मूव किया। जो लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं उनको तो चांदी हो रखी होगी। ठीक है। चलो देखते हैं कल के लिए क्या ओपन इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना है। चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट बंधु ने क्या किया है, पहले वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली आज एक्सपायरी है तो फ्रेश आज बहुत कम ही हुए। जो भी काम हुआ है वो फ्यूचर में हुआ है। बाकी ऑप्शंस में कुछ भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई गई। ठीक है ना, बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, ये तो हमें हर एक्सपायरी पे हम ये चीज डिस्कस करते ही हैं। ठीक है। तो चलो आज के दिन में उन्होंने क्या किया, फ्यूचर को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक। हमारे क्लाइंट बंधु की सब दिक्कत यही है कि जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो इनके दिमाग में एक कीड़ा काटने लगता है, और कितना ऊपर जाएगी और कितना ऊपर जाएगी। जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो फिर यही कीड़ा बोलने लगता है अब और कितना नीचे जाएगी, इतना तो टूट सके और कितना नीचे जाएगी। ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है ट्रेडिंग में, जहां तक जाएगी जाने दो। जब नीचे आएगी तो इंडिकेशन देगी, तब हम भी चलेंगे। ठीक है। तो अभी तो ऊपर जा रही है तो हम चलते हैं साथ में। अगर कल इसको नीचे आना होगा तो इंडिकेशन दे देगी। ठीक है, हमारा इंडिकेटर तो है ही। उसके नीचे रहेगा तो हम तुरंत अपना व्यू पॉइंट चेंज करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। और पीक पे मार्केट तो अभी भी शॉर्ट के पोजीशन को होल्ड बिल्कुल नहीं करना। शॉर्ट के पोजीशन बिल्कुल एक स्कैल्पिंग मोड में एंटर करेंगे जब तक डे के चार्ट में लोअर लो बनना फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना, तब तक हम शॉर्ट शॉर्ट के पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं चलेंगे। ठीक है, इंट्राडे लेवल में तो कुछ भी कर सकते हो। अपने जोन के ऊपर है तो बाई, अपने जोन के नीचे है तो सेल। वो तो है इम्पोर्टेंट। ठीक। चलो तो क्लाइंट पर्सन ने कंदू ने क्या किया, फ्यूचर को थोड़ा सा सेल किया। ठीक है। इनके पास अच्छे का थोड़ी बहुत जो फ्यूचर की बाइंग पड़ी थी, अब वो बिल्कुल रिड्यूस करके बहुत कम क्वांटिटी उसकी बहुत कम हो गई। अब ये शॉर्ट की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें लग रहा है मार्केट अब पीक पे आने वाला है। ठीक है, तो कॉल साइड में इनकी जो होल्डिंग देखोगे तो इनकी जो कॉल की जो सेलिंग पड़ी हुई थी, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने बाइंग और सेलिंग दोनों तकरीबन बराबर क्वांटिटी में क्लोज किया आज। ठीक है, तो फिर भी सेलिंग साइड में इनके पास अच्छा खासा पोजीशन इनको इनके पास पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, पुट पे भी इनके पास सेलिंग पड़ा हुआ है। ठीक। तो लेकिन पुट की सेलिंग थोड़ी सी उन्होंने कम की हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग दोनों बराबर ही क्लोज हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेम पोजीशन है। तो इनके ओवरऑल जो पोजीशन इनकी थोड़ी सी बेरिश साइड थी वो वैसे की वैसी ही है। ठीक है ना, आज इन्होंने दोनों में बराबर क्वांटिटी को ही अपना क्लोज किया। ठीक है ना, बाइंग और सेलिंग दोनों बराबर साइड क्वांटिटी में क्लोज हुआ है। ठीक है। हाँ, फ्यूचर भी उन्होंने जो आज फ्रेश पैसा लगाया वो फ्यूचर को सेल करने में लगा। ठीक है, तो अभी नहीं लगता है कि हम इस सीरीज का जो है मई का सीरीज जो चल रहा है, इस सीरीज के हम पीक के आसपास पड़े हैं। ये मई का सीरीज खत्म होते होते हम हो सकता है नीचे की तरफ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और हम इनको जो फ्यूचर जो सेल कर रहे हैं इसमें अब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो लगता है पीक पे पहुंच चुका है बे के सीरीज के लिए। ऑब्वियसली ये सारी इनकी जो सेलिंग है वो मई के सीरीज की होने वाली होगी। ठीक है। अब डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने भी फ्यूचर को सेल किया है और बाकी सब जगह अपनी क्लोजिंग की पोजीशन। ठीक है, तो डीआई को तो ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है। और हेजिंग यहाँ पे पुट की भी थोड़ा सा हेजिंग अभी क्लोज कर दिया है, तो हेजिंग को अब उन्होंने फ्यूचर की तरफ से थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि पुट में हेजिंग करने से क्या है कि पुट भले ही मार्केट इनके डायरेक्शन में आए तो भी वो धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूचर भी है कि अच्छा खासा 25,000 के लेवल पे है, तो 25,000 के लेवल के आसपास उन्होंने फ्यूचर थोड़ा सा अगर सेल कर लिया है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,000 से 100 पॉइंट 200 पॉइंट कुछ भी अगर नीचे रहा तो उनका जो है हेजिंग हो जाएगी, एक इंश्योरेंस की तरह हो जाएगी। 25,000 के ऊपर रहा तो इनका तो इक्विटी में अच्छा खासा पैसा लगा ही होता है, वहां पे वो अपना प्रॉफिट लेते ही है। ठीक है। एफ आई एस की अगर बात करें, एफ आई एस ने फ्यूचर बाय कर लिया। ये सब सेल कर रहे हैं, इन दोनों ने सेल किया फ्यूचर, और एफ आई एस और प्रो ने फ्यूचर को बाय किया। ठीक। तो ये लोग अभी मार्केट को थोड़ा अपसाइड देख रहे हैं। इसकी भी अब होल्डिंग को देखोगे तो इनके पास कॉल की बाइंग है, वो 139 से बढ़ करके 184 हो गई है। ठीक है ना, पुट की बाइंग भी इनके पास जो है 147 से, ये भी थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक।
ओवरऑल पोजीशन देखोगे तो 42,000 के हिसाब से ये आप 37,000 के आसपास, 31,000 के आसपास रहेगी। ठीक। तो फ्रेश पोजीशन उन्होंने अभी कहीं कुछ बनाई नहीं है, तो पोजीशन उनका जैसा का तैसे ही है। ठीक। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, कल के दिन आज एक्सपायरी थी। कल से जो फ्रेश पोजीशन बनना स्टार्ट होगा तो वो हमें थोड़ा डायरेक्शन दे देगा कि नेक्स्ट वीक का क्या करने वाले हो सकते हैं। ठीक है ना। और फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन में हो सकता है कुछ टारगेट अचीव करने के बाद वो कुछ अपना कांड करना स्टार्ट कर दे। फ्राइडे को कई बार होता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट कोई डायरेक्शन पकड़ लेती है, तो फिर पे चले जाते हैं। ठीक है। चलो प्रो का देखते हैं। प्रो की पोजीशन जो है पूरी पूरी इनकी जो पूरी होल्डिंग होल्डिंग देखो तो पूरी होल्डिंग इनकी जो है बुलिश पड़ी हुई है। ठीक है। थोड़ा सा पहले से बुलिश थी, थोड़ा सा बुलिश पोजीशन कम हुआ है, तो आज थोड़ा सा एक्सपायरी में स्क्वायर अप हुआ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को थोड़ा बाई कर रखा है, यहाँ पे भी फ्यूचर को बाई कर रखा है। ठीक है, तो दोनों ने फ्यूचर को बाई कर रखा है, तो ये हो सकता है मई की एक्सपायरी में कोशिश करेंगे कि 25,000 के ऊपर एक्सपायर हो। ठीक है। और हमारे यहाँ रिटेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,000 के नीचे आ जाएगी। ठीक। तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है ना, मई के एक्सपायरी में तो बीच में हो सकता है अपना कुछ पोजीशन अगर चेंज, इनका अपना व्यू पॉइंट चेंज होगा भी, तो ये एक दो दिन में इसको स्क्वायर ऑफ करके फिर नीचे की तरफ बनाने लग जाएंगे। एक दो दिन में जब ये अपने लॉस बुक करना स्टार्ट करेंगे, तब ये नीचे के पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये टेम्पररी बेसिस पे ही है। ठीक। तो देख के ये लग रहा है कि हमारे जब दोनों बड़े जो एफ एंड ओ में एक्टिव प्लेयर्स हैं, क्योंकि डीआईस तो एफ एंड ओ में उतना उस तरह से एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, ये केवल हेजिंग के पर्पज से करता है। अभी जब मार्केट क्रैश हुई थी तब उसने थोड़ा बहुत डायरेक्शनल प्ले भी लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि मार्केट को अगर सपोर्ट दे रहा है तो फिर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो उसका फायदा क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कोशिश वहां पे तब थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा डायरेक्शनल प्ले लिया था एफ एंड ओ में। ठीक है, एफ एंड ओ में भी केवल फ्यूचर में वो थोड़ा डायरेक्शनल प्ले लेता है, लेकिन बाकी कॉल पुट तो केवल उनके लिए हेजिंग के लिए, कॉल की तरफ तो बिल्कुल काम करता ही नहीं, बहुत रेयरली। और पुट में वो हमेशा हेजिंग के लिए काम करता है। ठीक। तो जो दो मेन प्लेयर है जो एफ एंड ओ में बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छा खासा यहाँ से पैसा बना के जाते हैं, उन दोनों प्लेयर ने अभी हमारे फ्यूचर को बाई कर रखा है। ठीक है, तो फ्यूचर को बाई कर रखा है, तो अभी एक डायरेक्शन ऊपर देंगे, थोड़ा लेके जाएंगे। जब इनको नीचे लाना होगा तो एक ही झटके में सारा का सारा एक ही दिन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तो एक ही झटके में नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो जब तक वो करेंगे तब तक तो अभी हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि अभी थोड़ा और जूस बचा हुआ मार्केट में। मार्केट का भी हौसले पस्त नहीं हुए। ठीक है। चलो, तो अगर किसी रीजन से गैप डाउन होता भी है तो हो सकता है ये लोग उसको बाय आउट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत क्रिटिकल लेवल पे खड़ा हुआ है, 25,000 के लेवल पे रहा हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन देख के ही हमें कुछ काम करना होगा। ठीक है, ये सब ट्रैप के लिए भी हो सकता है। ठीक है। चलो एनीवे प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले थोड़ा देखते हैं कि आज की इक्विटी में क्या हुआ। तो यहाँ पे देखोगे बड़ा अच्छा खासा 5,000 करोड़, 5,400 करोड़ के आसपास की हमारी एफ आई एस की बाइंग हुई। ठीक है, और डीआईज ने इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुक किया, अच्छा खासा मार्केट अपसाइड है, तो उन्होंने अपनी जो है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, इन्हें सपोर्ट जब देना होगा मार्केट को तब के लिए थोड़ा पैसे भी चाहिए। ठीक। तो जिन स्टॉक्स में इनकी अपनी वैसे ही कुछ स्टडी के एनालिसिस के हिसाब से, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक थे उन सब में उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक पे तो इमीडिएटली हमारे डीआईज भी नहीं खाली करते अपना पोजीशन। ठीक। तो जितने भी उन्होंने ट्रेडिंग के लिए स्टॉप खरीदे थे मार्केट को सपोर्ट देने के लिए, वहां पे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर लिया। ठीक। और हमारे एफ आई एस तो हो चुके हैं बिल्कुल। ठीक है। और डिफेंस सेक्टर के तो कहने क्या है, जेन टेक्नोलॉजी तो सर्किट पर सर्किट, सर्किट पर सर्किट। भाई भाई। चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो डेली के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डेली कैंडल ऑब्वियस है, बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो सारे कैंडल के ऊपर निकल चुका है, और हमारा टारगेट जो है मैंने हमने क्या डिस्कस किया था कि 25,200 टू 300 के आसपास आएगा, तो 25,100 16-17 के आसपास तो पहुंच ही गया। ठीक है ना, 100 के ऊपर पहुंच ही गया, तो तकरीबन हम एज्यूम भी कर लो कि भाई थोड़ा भाई टारगेट तो आसपास आ ही गया, आप इससे ज्यादा क्या जान लोगे बच्चों को।
ठीक है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे, अब इतना बड़ा कैंडल के बाद इमीडिएटली अगर इस तरह कैंडल बन गया तब तो बात अलग है। लेकिन ये कैंडल बना था तो मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर गई थी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक। क्यों, यहाँ पे क्लोज हुई थी मार्केट और गैप अप के बाद फिर एक और 400-500 का कैंडल बन गया था। ठीक है, तो ये 1,000 पॉइंट का कैंडल था, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ये तो हमारा काफी नीचे स्टार्ट हुआ और हाई के थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग आ गई और बड़े एक्सपायरी के कारण बड़े सारे हो गए। चलो, तो ये जो हमारा जो फिबोनाची डाल रखा है इसको पहले टाइमिंग के लिए हटा देते हैं अभी। ठीक है ना, क्योंकि 38% करके अब हम और ऊपर चल चुके हैं, उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब ये जहाँ पे जब नीचे आने के सिंबल दिखेंगे तब करेंगे। ठीक, तो अभी भी हमारा टारगेट आया नहीं है, 52,200 से 300 का हमने पकड़ा हुआ था, वहाँ आएगा। और हमारी जो गैंड डेट आ रही है, गैंड डेट जो हमारी क्या है, 19, 20, 21, 22। ठीक है ना, चार मतलब एक 20 तारीख की आ रही है हमारी स्टैटिक गैंड डेट, और एक हमारी आ रही है 12 तारीख, सॉरी 22 तारीख। ठीक, तो हम 19 तारीख से ही कॉशियस होना स्टार्ट हो जाएंगे, 20 तारीख आ रही है तो एक दिन पहले से ही कॉशियस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारी कल 16 होगी और 19 तारीख हो गया, मतलब हमारा मंडे का दिन। ठीक है ना, तो मंडे ट्यूसडे के बाद हम थोड़ा कॉशियसली करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है मार्केट। ठीक, तो चलो 75 मिनट्स में देखते हैं। 75 मिनट्स में लास्ट का कैंडल जो है थोड़ा सा हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई सारे जो है ट्रैप होने के बाद लास्ट में थोड़ा सा हमने सेलिंग का हिसाब किताब बना हुआ है। ठीक, चलो, अगर आएगा, क्योंकि अब मीन से भी बहुत डिविएशन है, बहुत ज़्यादा डिविएशन है, तो इस लेवल तक आ सकता है। क्योंकि इसको ब्रेक किया हुआ है तो हो सकता है जो प्राइस एक्शन में जिसको स्टैंडर्ड जो प्राइस एक्शन जो स्टडी करते हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट आने के बाद फिर रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक, मतलब ठीक है ना, ये हमारा ऐसे हमारा एक, अगर यहाँ से मैं बनाता हूँ, ये हमारा एक था, उसके बाद हम नीचे आए हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर हमने ऐसे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट दिया है इस लेवल का, सॉरी ये हमने गलत ड्रॉ कर दिया, ये हाई था। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं। ठीक है, फिर नीचे हमने यूं ट्रेड किया है, फिर हम यूं गए ऊपर और हम इसका इस लेवल का ब्रेकआउट दिया हमने। ठीक है ना, एक हमारा स्विंग हाई था, ब्रेकआउट देने के हो सकता है हम रिटेस्ट करने के लिए या फिर हम ऊपर की तरफ जाएं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, और हम इस लेवल को अचीव करें। ठीक, तो मेरा एजम्पशन है कि हो सकता है एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा, ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए आए तो ये जो हमारा ईएमए का लेवल है थोड़ा और ऊपर साइड का आ जाए, तो फिर ये इसको हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, ताकि जो वीक प्लेयर होते हैं ना, जो कमजोर कड़ी है, वो अपना पोजीशन जो क्लोज करना स्टार्ट कर दे, लॉन्ग की पोजीशन जो लेके बैठे होंगे, वो जब क्लोज करेंगे उसके बाद फिर हो सकता है और ऊपर जाए। ठीक है, और नहीं वो अब नीचे आने लग गया तो फिर हम अपने जोन के हिसाब से तो रहेंगे पहले। जोन के अगर जब तक ऊपर नहीं निकलता तब तक हम लॉन्ग तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले जोन मार्क कर लेते हैं अपना। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि मार्क करने में आसानी हो। ये हमारा हाई का पॉइंट हो गया, और फिर हमने यहाँ पे जो हमने लो का पॉइंट मार्क किया। ठीक, अब इस जोन के ऊपर निकलेगा तब हम लॉन्ग करेंगे, अगर इसके नीचे रहेगा तो हम स्कैल्पिंग के मोड बनाएंगे। अभी शॉर्ट करने के लिए क्या है, हमें होल्ड नहीं करना। ठीक है ना, अगर फ्राइडे के दिन शॉर्ट करते हो तो मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना। ठीक है ना, टेक ओवर मतलब ओवरनाइट कैरी नहीं करना। जो भी शॉर्ट आउट करोगे तो अपना उसी दिन स्क्वायर अप करके जाना। ठीक है, स्कैल्पिंग के मोड में ही शॉर्ट की तरफ चलना है। लास्ट वाला कैंडल थोड़ा डार्क क्लाउड कवर टाइप बोलते हैं ना, वो कवर उस तरह का हैंडल है। ठीक, तो चलो पहले हम नीचे वाला इसको हम डिलीट मार देते हैं। ठीक है, और इस जोन को भी हम मार्क कर लेते हैं, ये हमने मार्क किया हुआ ऑलरेडी। इसका मैं थोड़ा इसको कंटिन्यूस लाइन कर देता हूँ, ताकि रिटेस्ट इसके अंदर आता है या यहीं से पलट जाता है। ये हमारा रिटेस्ट का लेवल है, इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद फिर क्या रिएक्शन होगा, इसके भी नीचे आ गया तो फिर हम देखेंगे, फिर फिबोनाची लेवल फिर हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा जो अप साइड का आ रहा है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ से एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कहाँ तक फिर रिटेस्ट करें। चलो कोऑर्डिनेट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक,
इसकी सेटिंग में हमने 0.382, 0.5, अभी ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 0.3 का लेवल जो है हमारा 5 EMA के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ठीक, चलो, तो देखते हैं क्या होता है। जोन के नीचे अगर रहा तो फिर स्कैल्पिंग मोड में करेंगे। पहला टारगेट हमारा जो होगा इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, स्विंग का जो हाई था अभी तक का। उसके बाद फिर हम रिएक्शन देखेंगे, और नीचे आएगा तो फिर हम इन सब लेवल के लिए प्ले करेंगे। नहीं तो फिर वापस बुलिश और हमारे जोन में वापस एंटर करके एस आई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो फिर छोटा सा टारगेट रहेगा, 100-200 पॉइंट और का ऊपर का। ठीक है, और जब भी लॉन्ग के साइड में जाओगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो लॉन्ग साइड भी जाओगे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं ना, कितना ऊपर जा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। टारगेट तो है ही है। ठीक है, इसके ऊपर भी निकल सकता है, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो जब मार्केट में डायरेक्शन में जब ट्रेड कर रहे हो, तो हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो। अपना पोजीशन को बुक करने से अच्छा है स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाओ। जैसे आज अगर मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है ना, और इस स्विंग के ऊपर निकल गया, ठीक है, तो इस स्विंग के ऊपर निकल तो इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे जो है, या फिर और छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो पिछला कैंडल बना था, उस कैंडल के लो के थोड़ा और नीचे जाकर के अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लो। ठीक है, क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दोबारा एंट्री कर लेना। लेकिन अगर रिवर्स कर गया मार्केट तो लॉस, आपका जो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, तो मार्केट के डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेड करना। मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हो तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जब भी अगर आपका जो डिजायर्ड टारगेट था वो अचीव होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये कहानी है। आज की डेट में भी देखो, पहले तो मुझे भी लगा कि यार कहानी जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है ना, जब मार्केट जो है ओपन हुई, और ओपन होके के जब नीचे गए ना यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ये जब लेवल था मुझे लगा कि लगता है अपना व्यू पॉइंट हो गया गलत। लेकिन जब घोड़े की पूंछ देखी ना मैंने, मतलब कैंडल में, अभी हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसका जो ये पूंछ बनता है ना, ये पूंछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन देता है, ये सारे जो पूंछ बनते हैं ना, कि मार्केट में कौन अभी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे बायर की पूंछ दिखनी शुरू हो गई, तो जान में जाने मुझे लगा कि अब हो सकता है हम संभल जाए, और ऐसे संभले कि फिर तो चलो। ठीक है, जब भी ऐसे लगातार कहीं पूछ जगह पे ऊपर साइड में भी इस तरह लगातार पूछ दिखना स्टार्ट हो जाए ना, अगर आपका लॉन्ग की पोजीशन हो और इस तरह के पूछ बनने स्टार्ट हो जाए, तो एग्जिट मारने में भलाई है। ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस को तुरंत ट्रेल कर देना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट आया था, इसके यहाँ तक स्टॉप लॉस को लाके छोड़ दो। अगर पलटी तो कम से कम कुछ तो प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैंडल को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विक्स जो होते हैं ना, इसकी यह नीचे वाली ये जो, इसको मैं पूछ बोलता हूँ अपना, अपने कन्वीनियंट के लिए, कोई टर्मिनल भी नहीं है। मैं इसको पूछ बोलता हूँ और इसको चुटिया बोलता हूँ। इसकी चोटी जो होती है ना सर में बांधते, ठीक है, पूछ और चोटी, पूछ और छप ज्यादा बड़ी है या चोटी ज्यादा बड़ी है, ये हमें इंडिकेशन दे देता है कि क्या होने वाला है, पॉसिबल क्या है। ठीक है, चलो एनीवे, तो हम देखते हैं ऑप्शन चेन अब। पहले इसमें एक्सपायरी को ठीक कर ले। चलिए, अब ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 25,000 के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। पी की रेटिंग हो रखी है धमाल दबा करके, तो अभी 25,000 का लेवल जो है, ऑप्शन चेन तो सजेस्ट कर रहा है कि इसको हम सस्टेन करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे थोड़े कॉल राइटर हैं 25,100 पे। ठीक, लेकिन जितनी मैसिव जो पुश राइटिंग हो रखी है, ठीक, वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अभी थोड़ा हम, हो सकता है, इस लेवल को सस्टेन करें। ठीक है, बाकी तो अगर इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग गया तो कहानी पलट जाएगी। लेकिन फिर भी ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रहा है कि 25,000 पे ठीक ठाक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है ना, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो भी यहाँ पे 25,000 पे अच्छा खासा हमारा सपोर्ट बन चुका है, एज कॉल कॉल रेटर से कंपेरिजन में पुट के रेटर ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड यहाँ पे भी ऑप्शन चेन में भी बुलिश ही दिख रहा है, कुछ ऐसा है नहीं। बाकी तो भगवान ही मालिक है, और ग्लोबल वाले अंग्रेज अंग्रेज क्या करते हैं और मार्केट का मूड खराब कर देते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज
ठीक ही दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक, क्योंकि लास्ट का कैंडल थोड़ा गड़बड़ है, तो नीचे आने के बाद फिर हो सकता है एक रीटेस्ट होने के बाद जो हमने डिसाइड कर रखा है ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को टेस्ट करने के बाद फिर वो मूव कर सकता है, ब्रेकआउट रीटेस्ट ऊपर डायरेक्शन। ठीक है ना, इस तरह की कहानी हो सकती है। चलो, अनुमान ही लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे भी छोटा प्रॉस्पर मिले वहां पे एंट्री करके अपना काम कर लेना। चलो हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी हमारा जोन का ब्रेकआउट आया नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हम पहले डे का चार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी डे का कैंडल जो है, यहाँ पे देखो जब क्या बोला, उस पर ऊपर जो चुटिया होती है ना, मतलब जो विक होता है ऊपर का, ठीक है ना, वो हमें इंडिकेट करता है कि वहां पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर डोमिनेट। इस लेवल पे पहुंचने के बाद देखो यहाँ पे सारी की चुटिया चुटिया खूब सारी, यहाँ पे ऊपर वाला विक जो है, सेलर का विक जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी सेलर का विक है। ठीक है ना, ये देखो सेलर का विक है, सेलर का विक है, मतलब इस लाइन के ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर की बात करो ना, इस लाइन के ऊपर। ठीक है ना, हमेशा सेलर के विक जो है थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर कल मार्केट के सस्टेन कर ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये सेलर जो बैठे हैं ना, ये सेलर भी यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब के सब अपने भागेंगे, और इस लेवल के ऊपर निकलने का मतलब है कि बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग मंथली एक्सपायरी पास है रही, क्योंकि इसकी तो वीकली एक्सपायरी होती नहीं है, तो इन सबको कभी तक कुछ डर नहीं है। लेकिन इसके ऊपर निकल जाएगा तो मंथली एक्सपायरी पास आने लगी, तो फिर ये मार्केट जो हमारा जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इस लेवल को अचीव कर ब्रेक करना बहुत जरूरी है, इनके स्टॉप लॉस हिट करना बहुत जरूरी है। इन सब का स्टॉप लॉस, जितने भी यहाँ पे सेलर है ना, सब ने इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस पे शिफ्ट कर लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, उन्होंने भी मार्केट नीचे आ गया होगा, आया है, तो फिर उन्होंने अपने जो स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लिया होगा। ठीक, इस लेवल के आसपास जो जैसा अग्रेसिव है या फिर कंजर्वेटिव है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस सबके यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो इसका भी हम देखते हैं, 75 मिनट्स का कैंडल देखते हैं। सेम कहानी है जैसे निफ्टी की थी, जाने के बाद ऊपर में जो एक डार्क क्लाउड कवर का जो है हमारा कैंडल बन चुका है। ठीक, अब यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है, तो फिर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपना इसको हटाते हैं पहले, ये तो हमारा लेवल छू चुका है। नीचे की तरफ जो हमारा यहाँ पे कोई स्विंग है, वैसे एक यही जोन है, यही जोन है। ठीक है, चलो ये एक स्विंग इस लेवल तक रिटेस्ट आ गया, ये हमारा 55,200 का लेवल है। चलो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे फिबोनाची लेवल डाल देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा बॉटम पॉइंट है, मैग्नेट ऑन कर लेते हैं। ये बॉटम पॉइंट था, अब मैग्नेट ऑफ कर देते हैं, और ये हमारा हाई डाल। अब देखते हैं, ये भी इसका भी 38% जो है बिल्कुल ये में पे आ रहा है। ठीक, और अपना जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, ये ब्रेकआउट आ गया तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा बैंक निफ्टी में भी। चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं। सिंपल है। ठीक, अब आने के बाद मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, तो शॉर्ट करना भी तो स्कैल्पिंग मोड में करना, होल्ड नहीं करना। ठीक है ना, जैसे ही जो भी टारगेट डिसाइड किया हो, परसेंटेज बाय रिटर्न वगैरह जो भी अचीव होने पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलना, या स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेल करना। ठीक है ना, कभी भी रिवर्स किया तो जूम से निकल जाएगा ऊपर। जैसे यहाँ पे अगर जिन लोगों ने भी आज के इनिशियल टाइम पे जो था उसको अगर शॉर्ट किया हो, ठीक है, जब मार्केट नीचे जा रही थी सुबह, और उसका स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे, ठीक, तो जितना कमाया होगा सब गंवाने पड़ेंगे। ठीक, चलो फिर इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक्सपायरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये क्या दिखा रहा है हमें, टोटल ओपन। ठीक है ना, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो हमारा 55,000 पे, कल तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 55,000 में बड़ा गट्स है भाई, मार्केट उसके नीचे है और वो अपना पोजीशन पे अड़े हुए हैं, वो हौसला बनाए रखे। चलो आज हमें रिवार्ड मिल गया। ठीक है,
अच्छा खासा ऊपर निकल चुकी है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, एज कम्पेयर टू पुट रेटिंग, कॉल की रेटिंग जाएगा 55,500 पे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी। ठीक। चलो, ये तो हमारी टोटल ओपन इंटरेस्ट की कहानी है। आज क्या पोजीशन बनाएगी वो देखते हैं। देखो, आज के पोजीशन देखोगे तो 55,000 पे, 55,500 पे थोड़े से कॉल रेटर आज उन्होंने अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी देखा जाए तो स्क्वायर अप की है। ठीक है ना, पोजीशन थोड़े भागे। और यहाँ पे 55,000 पे आज पुट की रेटिंग ज्यादा हुई है, पुट की रेटिंग भरमार। देखो, और सारे कॉल रेटर जो है सब ट्रैप हुए, और सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जितने भी कॉल रेटर हैं सब के सब भागे हैं यहाँ से। देखो ना, सब के सब जो है, ये सब जो है कॉल की स्क्वायर अप किया हुआ, कॉल की राइटिंग को स्क्वायर अप किया गया। ठीक है ना, तो शॉर्ट कवरिंग के सारे मूव क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये एक्सपायरी के दिन होता है ऐसा कि मार्केट अगर डायरेक्शन पकड़ ले तो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाती है, कि ऐसे स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट होते हैं, खास करके कि एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो कंप्यूटर में तो इमोशन होता नहीं है। तो अगर उसके लेवल ट्रिगर हुए तो कट नहीं है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन में हम जो हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारे इमोशन में आ जाता है, यार थोड़ा और वेट कर लेते हैं शायद पलट जाए। लेकिन कंप्यूटर एल्गो ट्रेडिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेवल ट्रिगर किया नहीं तो गया शॉर्ट स्टॉप लॉस। इसीलिए आजकल जो है, जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट होता है तो फिर बड़ 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 बेलगाम घोड़े की तरह, अनब्रिडल्ड हॉर्स, ठीक है ना, मैंने यही नाम दे रखा है, बेलगाम घोड़े की तरह भागता है। क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग वाले कंप्यूटर को क्या लेना देना भाई, आपका लेवल ट्रिगर हुआ जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, तो दोनों हमारे इंडिकेटर बुलिश है। ठीक है ना, मतलब दोनों इंडेक्स बुलिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी। किसी कारण से नीचे ऊंचे आया रिटेस्ट करने के लिए, तो रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर बाउंस बैक कर सकता है। तो शॉर्ट करना भी हो तो इंट्राडे लेवल में हमेशा दोनों तरफ के डायरेक्टर पे हमेशा प्ले करना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना शॉर्ट को अभी, जब तक कि हमारा डे के कैंडल में लोअर लो की फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होती। ठीक है ना, इस तरह का जैसे लोअर, यहाँ पे डे का कैंडल में लोअर लो 75 मिनट्स में लोअर लो आया, आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कम से कम चलो 75 मिनट्स में भी लोअर लो आना स्टार्ट हो तो भी एक बार चांस लिया आ सकता है। लेकिन जब तक इस तरह की कहानी ना हो तब तक शॉर्ट को बिल्कुल होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक। छोटे छोटे स्कैल्पिंग मोड में शॉर्ट साइड में अगर ट्रेड करना भी हो तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग मोड में लेते जाओ, प्रॉफिट बुक करते हो, दोबारा एंट्री करो, प्रॉफिट बुक करो, छोड़ो। और हमेशा स्टॉप लॉस, जब भी शॉर्ट करोगे, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस को बहुत अग्रेसिवली ट्रेल करते हुए चलना। हिट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दे के ही जाएगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया तो फिर देना तो क्या, वो अच्छा खासा लेके चल निकल जाएगा वो। ठीक। चलो, ग्लोबल फ्यूज भी देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो ग्लोबल क्रूज में नैस्डैक गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो, उम्मीद है हालात नहीं बिगाड़ेगा। अभी तक तो वैसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। बीजीआई के साथ भी यही हालत है। बीजीआई भी गैप डाउन खोलने के बाद अब रिकवरी दिखा रहा है। ठीक है, चलो, हमारा गिफ्ट फिफ्टी देख लेते हैं। इसमें हमारा क्लोजिंग वाला कैंडल कौन सा है, 15-15 का कैंडल जो है, ये वाला है। ओके, तो हम अपने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ। अरे भाई, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक। चलो, चलो, क्लोजिंग से तो ऊपर ही घूम रहा है, तो हो सकता है गैप डाउन के नीचे की तरफ क्या हो सकता है, हम थोड़ा छोटा मोटा गैप अप ही देख लें तो बुलिश है, बुलिश रहेगी। चलो, अब 20 तारीख का वेट करते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने के सिनेरियो जो है तभी बनेगा। चलो, सब कुछ ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। ठीक है ना, बिटकॉइन को देखते हैं ऊपर क्या कहानी है। बिटकॉइन में अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद अच्छी खासी रिकवरी है। वाह, अच्छा खासा टूट गया था, अब रिकवर हो रहा है। अरे, ये सारे स्टॉक के नाम अभी तक पड़े हुए हैं। इसरो, नाविक कहाँ थे, चलो भाई इसको डिलीट मार देते हैं। चलो, क्लोज करते हैं फिर।